हे एवरीबॉडी, हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। तो गाइज, जैसे कि हमने आपको प्रॉमिस करा था दैट वी विल बी कमिंग विद अ न्यू वीडियो ऑन द टॉपिक अयोध्या राम मंदिर, जो कि अभी ट्रेंड में है। एंड यस, it is definitely a hot topic for all the upcoming competitive exams, चाहे वो यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही क्यों ना हो, जो कि आपके 18 फरवरी 2024 को होने वाला है। तो गाइज, जैसे कि आप सब जानते हैं, टाइम बिल्कुल कम रहा है। हार्डली यू हैव 15-20 डेज टू प्रिपेयर योर सेल्फ। तो प्लीज़ कोई सा भी, एक बोलते हैं ना, डू नॉट लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड। तो आपको जो भी जिससे रिलेटेड भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, आप कमेंट में हमें बताएं एंड वी विल कम बैक विद दैट। तो चलिए, बिना किसी देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइज, आज का हम जो टॉपिक लेकर आए हैं दैट इज़ अयोध्या राम मंदिर। तो अयोध्या राम मंदिर से जुड़े हुए जितने भी तथ्य हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आपको एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे, जिससे कि आप को एग्जाम में जो भी अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो यू विल बी इन अ पोजिशन टू आंसर दैट। तो चलिए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के पेपर में। तो गाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अयोध्या राम मंदिर एक अभी के समय चल रहा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आपको उसकी बारीकियों में घुसना पड़ेगा और उससे रिलेटेड सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो चलिए, उसके लिए हम शुरू करते हैं। पहला सवाल, तो गाइज पहला क्वेश्चन जो कि हो सकता है आपसे पूछा जाए कि मंदिर में श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कैसे होगी। तो गाइज, प्राण प्रतिष्ठा के लिए क्या होने वाला है, अभी जो रामलला की 3 मूर्ति बन रही है, आपसे पूछा जा सकता है कितनी मूर्ति है। तो टोटल 3 मूर्ति बन रही है और प्रतिमा का चयन होने के बाद जनवरी के सेकेंड वीक में अभिषेक के लिए सरयू ले जाया जाएगा। और इससे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट नदी का नाम है वो है सरयू। प्लीज़ अच्छे से याद रखिएगा। अभिषेक के बाद जुलूस के जरिए अयोध्या के मंदिरों में ले जाया जाएगा। यहाँ से प्रतिमा राम मंदिर के दूसरे द्वार से गर्भगृह में लाई जाएगी और प्राण प्रतिष्ठा तक भगवान की आंखों पर पट्टी बंधी रहेगी। और जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद राम मंदिर की आंखों की राम मंदिर में लगे हुए भगवान राम की आंखों की पट्टी हटा दी जाएगी और सब उनके दर्शन कर पाएंगे। क्या ये तीनों मूर्तियां अलग अलग धातुओं या पत्थरों से बनी गई हैं? तो गाइस, अयोध्या में जो भी बन रही 3 मूर्तियां हैं वो यस, डेफिनेटली यस, वो अलग अलग वो पत्थरों या धातु से बनी हुई है। दरअसल मूर्तियों के लिए मानदंड के पत्थर का उपयोग किया जाएगा। उसमें कुछ रासायनिक गुण होते हैं, तो उनके कारण ही इन पत्थरों का यूज हो रहा है। और इसी के लिए दक्षिण भारत, जयपुर और कर्नाटक, यहाँ 3 जगहों से पत्थर लाए गए हैं। इसके भी अलावा जो मूर्तिकार हैं वो भी अलग अलग स्थलों से आए हैं, तो आपको ये चीज़ भी पता होनी चाहिए। मंदिर कितना बड़ा है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। तो गाइस, जो कुल क्षेत्रफल है वो 2.7 एकड़ का है और जो मंदिर का निर्माण हुआ है वो 57,000 वर्ग फीट में हुआ है। शिखर समेत मंदिर की ऊंचाई की बात करी जाए तो 161 फीट ऊंचा है और इस मंदिर की 3 मंजिलें हैं और प्रत्येक मंजिल की जो ऊंचाई है वो 20 फीट है। मंदिर निर्माण के लिए कितने लोग काम कर रहे हैं, काम कैसा चल रहा है और कब तक काम चलता रहेगा। तो बात करें मंदिर निर्माण की, तो उसका जो शिलान्यास है वो पीएम नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को किया था। तो गाइस, इंपॉर्टेंट चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मंदिर निर्माण का शिलान्यास कब शुरू हो गया था। तो 5 अगस्त 2020 को ये कर दिया गया था। इस काम में कुल 3500 कर्मचारी काम कर रहे हैं और ग्राउंड फ्लोर पर श्री राम जी की पूरी जो कहानी रही है, चाहे वो उनका वनवास हो, उनका जन्म हो, सब कुछ हो, उससे रिलेटेड पत्थर में जो वहाँ पत्थर यूज कर रहे हैं, उस पत्थर में उनकी पूरी जीवनी, उनकी पूरी कहानी उकेरी जाएगी। ये होगा आपके ग्राउंड फ्लोर पर। मंदिर निर्माण में मिट्टी परीक्षण के बाद जो विशेषज्ञों की सलाह रही है वो यह है 15 मीटर गहराई तक मिट्टी हटाकर दूसरी मिट्टी। सो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ये कि यह मिट्टी कहाँ से लाई गई है और अगर सरयू नदी में बाढ़ आ जाती है तो क्या इस मंदिर पर असर पड़ेगा। तो गाइस, पहली इंपॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि सीएसआर टीम ने खुद कंफर्म किया है कि अगर बाढ़ आती भी है तो इस मंदिर पर कोई खतरा नहीं है, क्योंकि गाइस मंदिर की जो मिट्टी है उसमें काफ़ी तरह के, एक होता है ना विशेष प्रकार का सीमेंट जो है वो मिलाया गया है और उसके बाद हर तरह से परत दर परत 47 परतें जोड़कर फाउंडेशन को तैयार किया गया है। तो यहाँ पे 47 आपको याद रखना है। इसी के कारण अगर सरयू नदी में गॉड फॉरबिड अगर बाढ़ आती भी है तो यहाँ पर कोई खतरा नहीं है।
अगला हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए कि ये सभी मज़दूर कहाँ से लाए गए हैं। तो गाइज़ मज़दूरों की बात करी जाए तो अलग-अलग जगहों से अलग-अलग स्पेशलिस्ट बुलाए गए हैं उसके निर्माण के लिए। और जो निर्माण कर रही है उस कंपनी का नाम आपको पता होना चाहिए, वो है लार्सन टूब्रो। इसके अलावा इस काम की जो निगरानी है वो टाटा कंसल्टेंसी कर रही है। इसके लिए कुशल श्रमिक काम में लगे हुए हैं और मंदिर में कम से कम 390 स्तंभ हैं और जो प्रत्येक स्तंभ है उन पर लगभग 30 मूर्तियाँ उत्कीर्ण हैं। इसमें दक्ष कारीगर उड़ीसा से हैं। तो गाइज़ आपसे पूछा जा सकता है कि उड़ीसा से भी है मज़दूर जो कि कार्य कर रहे हैं, तो येस डेफ़िनेटली उड़ीसा के भी कारीगर मौजूद हैं। पत्थर के काम के लिए राजस्थान से कुशल कारीगर लाए गए हैं, तो पत्थर के काम के राजस्थान से लाए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। और इसी तरह से अलग-अलग जगहों से अलग-अलग काम के लिए अलग-अलग लोगों को बुलाया गया है। इसमें पश्चिम भारत, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से बड़ी संख्या में श्रमिक लाए गए हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना है। श्री राम के अलावा और कितने मंदिर होंगे? तो गाइज़ देश के 5 लाख गाँवों से लाई गई ईंट का इस्तेमाल किया गया है राम मंदिर में। इसके अलावा परकोटा के बाहर इसी क्षेत्र में 7 और भी मंदिर बनने जा रहे हैं, जिसमें महर्षि वाल्मीकि, वशिष्ठ, निषाद महाराज, सबरी माता, अहिल्या जैसे 7 मंदिर शामिल होंगे। इन सब में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की क्या भूमिका होगी? तो डेफ़िनेटली गाइस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ही है जो इस काम को टेक ओवर कर रहा है। तो ऑब्वियसली बिकॉज़ ट्रस्ट पूरा ध्यान दे रहा है तो ट्रस्ट ही पूरा प्रशासनिक कार्यकाल जो भी होगा उस सब को सँभालेगा। निर्माण के बाद के सभी जितने भी प्रशासनिक निर्णय होंगे, कार्य होंगे, वो सब ट्रस्ट को ही देखने होंगे, चाहे वो भीड़ नियंत्रण का हो, भक्तों की सुविधाओं के बारे में अगर बात हम की जाए तो वो, धन प्रबंधन ये सभी मामले ट्रस्ट ही देखेगा। इसमें इस पूरी प्रक्रिया में सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा क्योंकि ट्रस्ट को ही फाइनल अथॉरिटी बना दिया जाएगा। भारत के लोगों के ज़रिए अगर पूछा जाए कि अब तक कितना दान हो चुका है, तो अब तक गाइस 3,500 करोड़, डू यू गेट इट? इट्स अ ह्यूज अमाउंट। 3,500 करोड़ का दान अब तक दे चुके हैं और ये सारा जो दान है वो भी ट्रस्ट के खाते में ही जाएगा और उन्हीं सब पैसों से बाद में ट्रस्ट को टेक केयर करना है मंदिर का। सुरक्षा के लिहाज से क्या व्यवस्था होने वाली है? तो सुरक्षा के लिहाज की अगर हम बात करें तो पूरी ज़िम्मेदारी ट्रस्ट की ही होगी। डेफ़िनेटली ट्रस्ट को ही ध्यान रखना है। इस सुरक्षा की व्यवस्था ट्रस्ट खुद करेगा, लेकिन पूरी सुरक्षा जो होगी, वो उत्तर प्रदेश सरकार देखेगी। जिस तरह वीआईपी लोगों की सुरक्षा के लिए एसपीजी कमांडो होते हैं, ऐसे में पुलिस दल के कुछ लोगों को मंदिर की सुरक्षा में लगा दिया जाएगा। मंदिर में आरती का समय क्या है? तो गाइज़ आरती के समय की बात करी जाए तो 3 बार आरती हो की जाएगी, जिसका समय सुबह 6:30 बजे, दोपहर 12 बजे और शाम 7:30 बजे होगा। रामलला की मूर्ति किसने बनाई है? तो गाइज़ रामलला की जो मूर्ति है, वो कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार जिनका नाम है अरुण योगीराज, प्लीज़ नाम याद रखिएगा, उन्होंने बनाई है और जो ये मूर्ति है ये 5 साल के बाल स्वरूप में है। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का समय क्या होगा? तो गाइस प्राण प्रतिष्ठा के लिए 84 सेकंड का, सिर्फ 84 सेकंड का जो शुभ मुहूर्त है वो निकला है और ये जो होने वाला है जो कार्यक्रम ये 22 जनवरी 2024 को होगा। 12:29 8 सेकंड से 12:30 32 सेकंड तक ही ये कार्य आप कर सकते हैं। मंदिर की लंबाई चौड़ाई क्या है? तो गाइस लंबाई चौड़ाई की बात की जाए तो पूर्व से पश्चिम 380 फीट, चौड़ाई 250 फीट और ऊंचाई 161 यानी कि 161 फीट है। यह जो मंदिर है ये 3 मंजिला है, जिसमें प्रत्येक मंजिल की जो ऊंचाई है वो 20 फीट है। इसमें कुल खंबे 392 हैं और 44 दरवाजे हैं। ये एक-एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है गाइस, कुछ भी पूछा जा सकता है। मंदिर का प्रवेश द्वार कैसा है? तो प्रवेश द्वार जो है वो पूर्व दिशा की ओर है और 32 सीढ़ियाँ चढ़कर आपको प्रवेश करना होगा। रामलला की मूर्ति का सूर्य तिलक कब होगा? तो गाइस जो सूर्य तिलक है वो रामनवमी के दिन दोपहर 12 बजे सूर्य का प्रकाश जब रामलला के माथे पर पड़ेगा, उसी समय सूर्य तिलक कहा जाएगा और उसको माना जाएगा। रामलला की पुरानी मूर्ति का क्या होगा? तो ऑब्वियसली गाइस इम्पोर्टेंट चीज़ है, अब नई मूर्ति बन गई है तो पुरानी मूर्ति का क्या किया जाएगा? तो जो छोटे मंदिर में अभी के लिए स्थापित कर दी गई है वही पुरानी मूर्ति, उसको नई मूर्ति के साथ गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा कर दी जाएगी। राम मंदिर परिसर के चारों कोनों में क्या होगा? तो जो परिसर के 4 कोने हैं जिसमें सूर्य देव, देवी भगवती, गणेश भगवान और शिव भगवान को समर्पित किया जाएगा
उत्तरी भुजा में माँ अन्नपूर्णा का मंदिर होगा, जबकि दक्षिणी भुजा में हनुमान जी का मंदिर होगा। राम मंदिर के आसपास शौचालय है या नहीं, तो वही लोग जो जाने की सोच रहे हैं अयोध्या, जो 22 जनवरी तक पहुंचना चाह रहे हैं, तो उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है वहाँ पर वॉशरूम, वॉश बेसिन और खुले हुए नल, सभी तरह की अ, व्यवस्था दी गई है अलग-अलग ब्लॉक में। ओके, अब कुछ एमसीक्यू तरह के देख लेते हैं सवाल गाइस। तो अयोध्या राम मंदिर का स्थान कहाँ है? अयोध्या इज द करेक्ट आंसर। अयोध्या राम मंदिर में भक्ति का केंद्रीय पात्र किसे माना जाता है? तो राम मंदिर के लिए भगवान राम के लिए कारण फेमस है, भगवान राम जी का मंदिर है, तो भगवान राम इज द करेक्ट आंसर। अयोध्या राम मंदिर के पास कौन सी नदी बहती है? सरयू। अयोध्या राम मंदिर का शिलान्यास समारोह कब आयोजित किया गया था? तो गाइस जो आयोजन हुआ था वो 2020 में किया गया था। अयोध्या की विवादित भूमि से कौन सी ऐतिहासिक घटना जुड़ी हुई है? तो गाइस बाबरी मस्जिद विध्वंस जो है, ये लड़ाई अयोध्या की विवादित भूमि से जुड़ी हुई है। अयोध्या राम मंदिर की स्थापत्य शैली क्या है? नागरा। अयोध्या राम मंदिर की आधारशिला किसने रखी? तो नरेंद्र मोदी, जो कि हमारे प्रधानमंत्री है, उन्होंने। अयोध्या राम मंदिर में कितने गुंबद हैं? तो गाइस गुंबद तो एक ही है। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए जिम्मेदार ट्रस्ट का नाम क्या है? तो गाइस श्री राम जन्मभूमि न्यास जो है वो ट्रस्ट का नाम है। भगवान राम के जीवन में कौन सा महाकाव्य संबंधित है? तो रामायण। अयोध्या राम मंदिर के पास स्थित पवित्र जल स्रोत का क्या नाम है? सरयू। अयोध्या राम मंदिर में कौन सा त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है? दिवाली, क्योंकि राम जी के आगमन को दिवाली माना जाता है। अयोध्या राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? विश्वकर्मा। अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाएगा? तो गाइस एक तरह का पत्थर होता है जिसे बलुआ पत्थर बोलते हैं। अयोध्या राम मंदिर के मुख्य गुंबद की ऊंचाई कितनी है? तो 141 फीट इज द करेक्ट आंसर। माना जाता है कि किस राजा ने अयोध्या स्थल पर मूल मंदिर का निर्माण करवाया था? तो राजा दशरथ इज द करेक्ट आंसर। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष अयोध्या भूमि विवाद पर अपना फैसला सुनाया था? तो 2020 में फैसला हो गया था। अयोध्या में राम जन्मभूमि स्थल का क्या महत्व है? क्योंकि भगवान राम का वह जन्म स्थान है। 20वीं सदी के अंत में अयोध्या राम मंदिर के निर्माण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो 20वीं सदी में लाल कृष्ण आडवाणी जी ने उसका नेतृत्व किया था। राम मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया जा रहा है? तो गाइस श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, जो कि उस ट्रस्ट का नाम है, वो। निम्नलिखित में से कौन अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण कर रहा है? चंद्रकांत सोमपुरा इज द करेक्ट आंसर। राम मंदिर में कितने मंडप होंगे? तो गाइस कुल 5 मंडप होंगे, जिनमें तृतीय मंडल, रंग मंडप, गूढ़ मंडप जिसे सभा मंडप भी कहा जाता है, प्रार्थना मंडप और कीर्तन मंडप, ये 5 तरह के मंडप होंगे। राम मंदिर की ऊंचाई कितनी होगी? तो 161 फीट। राम मंदिर में कितने खंभे होंगे? तो 392। कौन सी नई नदी अयोध्या के इतिहास की साक्षी मानी जाती है? सरयू। तो गाइज मेरा सिर्फ इस तरह से बताने का मतलब यही है, क्योंकि क्वेश्चंस आपको एमसीक्यू फॉर्म में भी पूछे जा सकते हैं और किसी भी तरह से पूछे जा सकते हैं, लेकिन आपको जवाब आना चाहिए। श्री राम की जन्मभूमि अयोध्या को किस नाम से जाना जाता है? साकेत। तो गाइज ये थे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में क्वेश्चंस अयोध्या राम मंदिर से रिलेटेड, जो कि आपको जानना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि आपके यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम में इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे देन डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू आवर चैनल इन्फो आइलैंड। और यस, प्रिपरेशन बूस्टअप करने के लिए किस तरह के वीडियो आप चाहते हैं, किस टॉपिक पे चाहते हैं, डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट डाउन बिलो इन द कमेंट सेक्शन, and we will see you soon again in our next video. Thank you so much for watching.